दंगल टीवी का मन पसंदीदा टीवी सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में आ चुका है। बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां विनायक की तबीयत खराब है, विनायक को हॉस्पिटल लेकर जो है वह आराधना गई है। आराधना के साथ कोई और नहीं बल्कि माधव भी है। यहां पर जो विनायक का ब्लड ग्रुप है यानी कि AB पॉजिटिव, वो किसी और का नहीं, वो जो है माधव का भी है। ऐसे में आपको बताते चले कि माधव कहता है कि मैं विनायक को खून दे दूंगा। यहां पर फिर से आराधना कहती है माधव को कि देखिए, आप और विनायक दोनों बाप बेटे हैं, इसलिए आपका खून मिल रहा है। मैं इसकी सैरोगेट मां हूं, इसलिए राख खून नहीं मिलता है। विनायक से यहां पर आराधना एक बार फिर से समझाने की कोशिश माधव को कर रही है, लेकिन माधव चाहकर भी यह बात नहीं समझ पा रहा है। माधव आराधना की बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अभी तो वो कंगन वाली बात भी झूठी निकली। यहां पर आपको बताते चले कि अब जो है कहीं ना कहीं विनायक को खून देने के बाद माधव को इस बात का एहसास होगा कि कहीं आराधना सच तो नहीं बोल रही। वेल किसी तरीके से विनायक की तबीयत ठीक होगी और ये दोनों घर आएंगे और विनायक को गोद में पहली बार जो है माधव लिया हुआ होगा। और ऐसे में यह देखकर मेनका के होश उड़ जाएंगे। क्या कभी आराधना माधव को यकीन दिला पाएगी? वो उसे सच बता पाएगी कि विनायक उसी का बेटा है, उसके और दामिनी का खून है और उसके घर का वारिश है? क्योंकि हर बार जब आराधना माधव को सच बताने की कोशिश करती है, कोई ना कोई आकर बीच में आराधना के सच को झूठ ठहराकर चला जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आराधना एक और कोशिश करने वाली है। माधव को सच से रूबरू करवाने की, सच बताने की कोशिश करते हुए नजर आने वाली है आराधना आप DNA टेस्ट करवाने वाली है माधव और विनायक का, ताकि माधव को यकीन हो जाए कि विनायक उसी का बेटा है, उसी का खून है। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। अब होने वाला है सच का पर्दाफाश कि आखिर कौन है जो विनायक को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इतने दिनों से कौन था जो हर बार आराधना को घर से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा है, हर बार आराधना को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर कैसे सच आया है आराधना के सामने, और सच जानने के बाद अब क्या करेगी आराधना उस इंसान के साथ? क्योंकि आराधना ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को अगर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसे में अब आराधना क्या करने वाली है? उस शख्स के साथ आराधना बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मुसीबत आती है और आराधना जब भी माधव को सच बताने की कोशिश करती है, हर बार वह झूठी साबित हो जाती है। और इस बार तो हद हो चुका है, क्योंकि अब विनायक की जान आ चुकी है। बहुत ही बड़े खतरे में किसी ने विनायक को धक्का देकर छत से गिराने की कोशिश की है, और इसीलिए अब आराधना बहुत ही ज्यादा गुस्से में बौखला चुकी है और अब उसने ठान लिया है कि वो उस इंसान को सामने लाकर रहेगी। साथ ही साथ अब आराधना ने यह भी सोच लिया है कि अब वो विनायक को उसके पिता से मिलाकर रहेगी, माधव को सच बताकर रहेगी। और इसीलिए अब आराधना करवाने वाली है माधव और विनायक का DNA टेस्ट, ताकि माधव को यकीन हो जाए कि विनायक उसी का बेटा है। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। दरअसल जब विनायक का टेस्ट होता है, यानी कि विनायक और माधव का टेस्ट नी टेस्ट होता है, तभी वहां पर फिर से वह शख्स आता है और रिपोर्ट बदलने की कोशिश करता है, और तभी आराधना उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। जी हां दोस्तों, इतने दिनों से जो विनायक को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जो हर बार सच छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि डिंपल की बहन सिंपल थी। वही नहीं चाहती थी कि विनायक के बारे में माधव को सच पता चल सके, और इसीलिए वह विनायक को भी जान से मारने की कोशिश कर रही थी, ताकि विनायक नहीं रहेगा तो आराधना भी इस घर में नहीं रहेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। तो दोस्तों, अब ऐसे में जब आराधना के सामने सच आ चुका है, तो कैसे उस सच को वो सबके सामने लेकर आएगी? क्या माधव एक बार फिर से आराधना की बातों पर विश्वास करेगा, या हर बार की तरह इस बार भी आराधना पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आने वाली है? वैसे हम आपको बता दें कि मेनका ने जो कहा है वो सच नहीं कहा है। वो भी नहीं चाहती है कि आराधना उसके घर में रहे, और इसीलिए वो भी खेलने वाली है एक बहुत ही बड़ा खेल। तो आखिर क्या करने वाली है मेनका? तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लें।